एक बताते हैं कि एक विषय ऐसा है जो रोचक होना चाहिए। एक विषय अच्छा तब होता है जब वो छोटा हो, इतना छोटा हो कि 2 ही महीने पढ़ के पूरा हो जाता हो। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा विषय होना चाहिए कि उसकी पाठ्य सामग्री जो है, उसके जो नोट्स वगैरह हैं, पुस्तकें जो हैं, वो पाठ्य सामग्री आसानी से मिल जाती हो तो हम कहेंगे कि विषय अच्छा है, और यदि पाठ्य सामग्री आसानी से नहीं मिलेगी तो हम ये कहेंगे कि वो विषय अच्छा नहीं है। कुछ लोग और बातें करते हैं, ऐसा विषय अच्छा है जो जीएस में हेल्प करता हो, जो एसए में हेल्प करता हो, जो इंटरव्यू में हेल्प करता हो, यहाँ तक कि सीसेट में हेल्प करता हो। तो जो वैकल्पिक विषय हर जगह हेल्प करता होगा वो विषय अच्छा होगा, हम तो ऐसे विषय को लेंगे। सारी की सारी कसौटियां वैकल्पिक विषय को लेकर दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ और भी कसौटियां दी जाती हैं। जैसे एक कसौटी क्या दी जाती है, एक कसौटी वो है जिसमें अंक अच्छे आने की संभावना रहती हो, ये कसौटी भी है। मैं आपसे कहूंगा कि ये सारी कसौटियां जो हैं, इनमें से दरअसल एक ही कसौटी का महत्व है और वो है अंक। क्योंकि जब आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये एग्जाम केवल शौक पूरा करने के लिए नहीं है। आप अपना इसलिए एग्जाम नहीं दे रहे कि आपका कोई विषय पढ़ने का मन कर रहा था और आपने यूपीएससी का एग्जाम देना शुरू कर दिया। रुचि अपनी जगह है, पृष्ठभूमि अपनी जगह है। इस एग्जाम में ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी बैकग्राउंड का विषय छोड़कर कोई दूसरा विषय लेते हैं और टॉप कर जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं। कुछ लोग बैकग्राउंड का विषय लेते हैं। 2018 के जो फर्स्ट रैंकर है उनका मैथ्स विषय है, बैकग्राउंड का विषय भी था, मैथ्स ले भी लिया तो भी टॉप किया। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं टॉपर्स में, आईएएस के टॉपर्स में। मेरे ख्याल से अगर आप आईएएस के टॉपर्स की लिस्ट निकालें और उसमें देखें कितने लोगों ने अपने बैकग्राउंड के विषय को लिया और कितने लोगों ने विषय बदल कर लिया, मेरा मोटा मोटा अनुमान, मेरे पास कोई एग्जैक्ट डेटा इसका भी नहीं है, मिल जाएगा, लेकिन मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि कम से कम 75% प्लस कैंडिडेट्स वो हैं टॉप करने वालों में जो विषय बदलकर कोई नया विषय चुनते हैं। चाहे एंथ्रोपोलॉजी चुने, पॉलिटिकल साइंस चुने, ज्योग्राफी चुने, साहित्य चुने, कुछ भी चुने, पर आमतौर पे वो विषय उनके लिए नया विषय होता है, पुराना विषय नहीं होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि बैकग्राउंड क्या है ये काम नहीं करता है। रुचि कितनी है काम करता है, लेकिन एक समय, एक सीमा से ज्यादा उसका भी महत्व नहीं है। क्योंकि अगर रुचि ऐसे विषय में है जिसमें नंबर आ ही नहीं रहे हैं तो आप क्या करेंगे। और ये कहना कि नंबर क्यों नहीं आएंगे, मैं हूं तो नंबर आ ही जाएंगे, ये सब पंप से हवा भरने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगने लगता है कि दुनिया हमसे शुरू हुई है, हमसे ही खत्म होगी। इन बातों से बचिए और जो सामान्य ट्रेंड्स दिखते हैं उन ट्रेंड्स को ठीक से स्टडी कीजिए। अफवाहों में मत जाइए, लेकिन ट्रेंड्स को स्टडी करके तब तो फैसला कर सकते हैं ना। और वो फैसला करना जरूरी भी है। समझना ही पड़ेगा कि आखिर हम जो फैसला कर रहे हैं क्यों फैसला कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एक ही कसौटी है और वो ये है कि यदि अंक किसी विषय में 325 प्लस मिलने की संभावना है, यदि आप ओबीसी में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं, ईबीसी में हैं, तो 300 नंबर भी चल जाएंगे। और आप ये मान सकते हैं कि 325 आएंगे तो अच्छी बात है, 300 है तो भी काम चलेगा। जनरल में भी अगर हैं और जीएस या एसए में बहुत खतरनाक नंबर लेके आ जाते हैं तो वैकल्पिक विषय में 300, 310, 312 नंबर से भी आईएएस की रेस में शामिल हो सकते हैं। तो एक ऐसा विषय जिसमें 300 नंबर आने की लगभग गारंटी मिल सकती हो और 325 नंबर आने की संभावना बनती हो, अगर कोई ऐसा विषय आपको मिल जाता है तो मेरे ख्याल से आपको देर नहीं लगानी चाहिए और उस विषय को चुन लेना चाहिए। बेशक वो आपकी बैकग्राउंड का हो, बेशक ना हो, बस इतनी मेहनत करने का दम रखिए अपने अंदर, कॉन्फिडेंस रखिए। और ये सारे विषय ह्यूमैनिटीज के ऐसे हैं कि अगर कोई समझदार व्यक्ति 3 से 4 महीने पूरी ताकत झोंक दे उसके अंदर, तो वो विषय इतना अपना हो जाता है कि आप उस विषय के माध्यम से आईएएस का एग्जाम आराम से दे सकते हैं और क्वालिफाई भी कर सकते हैं। इसी रेंज के विषयों को, मैं हिंदी साहित्य छोड़ के बात कर रहा हूं, इसी रेंज के विषयों को लेकर चलते हैं। जो मेरे पास जानकारी है पिछले 6 वर्षों में, यानी 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 6 वर्षों में इन विषयों में जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं। जैसे इतिहास में मेरी जानकारी में 310 नंबर है। पॉलिटिकल साइंस में एक स्टूडेंट थी हिंदी माध्यम में, उसे 312 नंबर आए थे। ज्योग्राफी में 305 हाईएस्ट नंबर है जो पिछले साल 2018 में आए। सोशियोलॉजी में 307 मुझे एक बच्चे ने, अमित नाम है उसका, बताए हैं, 2018 के ही। संस्कृत में 310 नंबर उस विद्यार्थी के नाम आदित्य कुमार झा मेरे ख्याल से था, उसके। इतिहास में एक गौरव नाम का लड़का था, 310 उसके थे। और ये 312 है जिस लड़की के, नीतू मेरे ख्याल से उसका नाम है।
फिलोसफी में जो मेरी जानकारी बेस्ट अभी तक की है उसके हिसाब से 295 हिंदी माध्यम में हाईएस्ट है। गुजराती मीडियम मिला लूं तो 312 होते हैं। एक मेरा ही विद्यार्थी फिलोसफी का था, मिहिर पटेल नाम है, वो गुजरात काडर में आईएएस ऑफिसर है इस समय, उसके थे। पवेड में मेरी जानकारी नहीं है और मुझे अब तक 250-60 नंबर भी किसी के दिखे नहीं है, तो पवेड में मैं अभी फिलहाल अपनी जानकारी की कमी मान रहा हूं, क्योंकि मेरी जानकारी में 275 प्लस मार्क्स पवेड में हिंदी माध्यम में पिछले 6 साल में मुझे नजर नहीं आए हैं। फिर मैंने ये भी पता किया कि 300 प्लस नंबर कितने कितने लोगों के आए हैं 6 वर्षों में। अगर देखें तो कितने लोगों के कितने नंबर आए। इतिहास में यह संख्या 3 से 4 के बीच में मेरी जानकारी में है। बहुत होगा तो आप 5 या 6 मान लीजिए, क्योंकि 2018 में हो सकता है कि 2-3 लोग ऐसे हों जिनकी जानकारी मुझे भी ना मिल पाई हो। 5 मान लीजिए। पॉलिटिकल साइंस में मेरी जानकारी में 3 या 4 विद्यार्थी अब तक 300 प्लस वाले आए हैं पिछले 6 वर्षों में। ज्योग्राफी में मेरी जानकारी में एक ही व्यक्ति अब तक आया है और वो 2018 के रिजल्ट में आया है। अगर मैं ठीक उसका नाम ध्यान कर पा रहा हूं तो शायद मयंक नाम उस बच्चे का है जिसके 305 नंबर आए। सोशियोलॉजी में मैं एक को ही जानता हूं। संस्कृत में मैं 2-3 का नाम जानता हूं जिनको 300 प्लस नंबर मिले हैं। फिलोसफी में तो 300 प्लस आए ही नहीं है, तो मैं बात ही खत्म करता हूं। पवेड में बात ही खत्म करता हूं। ये अब तक का सामान्य स्कोर है। अब अगर मैं इसकी तुलना में हिंदी लिटरेचर या हिंदी साहित्य को देखूं तो मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। 2018 में हिंदी साहित्य में जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं वो है 344। देख लीजिए, इन सब में जो मैक्सिमम दिख रहे हैं वो 312 दिख रहे हैं और हिंदी साहित्य में 344 नंबर आए हैं। किसके आए हैं? उस व्यक्ति का नाम है प्रदीप कुमार द्विवेदी और 2018 के एग्जाम में उनका 72वां या 74वां रैंक है। आईएएस बने हैं, प्रॉपर आईएएस बने हैं। और बहुत रोचक बात है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं वो। इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दिया था, ना उनकी हिंदी साहित्य की बैकग्राउंड थी। हिंदी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि उनको हिंदी में लिखना पढ़ना अच्छा लगता था और कोई आधार नहीं था। और 344 नंबर इतने ज्यादा हैं कि यूपीएससी में जीएस एसए इंटरव्यू में कई गलतियां हो जाएं तो भी उन गलतियों को ढक देंगे, इतने अच्छे नंबर हैं। 344 के बाद इसी वर्ष एक और उम्मीदवार के नंबर आए हैं 326। उनका नाम है भानु प्रताप सिंह और अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में उनका सिलेक्शन अभी हाल ही में हुआ है, मतलब किसी एग्जाम में हुआ है। अब मुझसे कई बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि एक विषय में नंबर ज्यादा अच्छे आते हैं, बाकी विषयों में उतने अच्छे नहीं आते हैं। कई वजह हो सकती हैं और उन वजहों में हमें क्या जाना है। हमें तो मतलब आपकी तरफ से अगर मैं कहूं तो आपको आम खाने से मतलब है, गुठलियां गिनने से मतलब है। अपना चुपचाप आम खाइए और आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, फिर भी अगर आपको ये जानना हो कि ऐसा क्यों होता है तो मेरे ख्याल से उसमें 2-3 वजहें काम करती हैं।